हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे भाई, बात है 31 जुलाई 2025 की। देश के तमाम शिक्षक जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते हैं, वे हर एक शिक्षक दिल्ली में जमा होते हैं, विद्यार्थी भी जमा होते हैं एक आंदोलन के लिए। और आंदोलन क्या है, क्यों हो रहा है, शिक्षकों की क्या मांग है, हर एक चीजों के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो पहले आप एक वीडियो को सुनिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे एसएससी वाले जो शिक्षक हैं उन्हें पीटा गया है, क्या क्या हुआ है, दिखाते हैं आपको। तो इस वीडियो को आप सुनिए। उसको किसी ने टच नहीं किया है क्वेश्चन को, बिना टच किए नहीं किया। मैंने कहा एक एक पेपर क्या ना, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले बस में बिठा के घुमाया जा रहा है, दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं। हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी को 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या करे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे लेके वो ये हाँ, उसको उन्होंने बड़ा चुनौती कह रहे, आपको पता है वर्जिन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जिन पेपर है, ये सब जो एक शब्द लगा रहा हूँ, कैसे वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है क्वेश्चन को, बिना टच किए नहीं किया। मैंने कहा एक एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार, तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर, ये मेरे भाई मैथ्स वाले सर हैं, अभिनय शर्मा सर, और इनके साथ तमाम सर हैं, इंग्लिश के पढ़ाते जयदीप सर, इधर हिमांशी मैम है, और भी काफी सारे सर हैं जिन्हें तो हम पहचानते भी नहीं है। बट जब ये लोग अपनी बातों को लेकर के ऑफिस में गए तो इन्हें किस तरीके का जवाब मिला आप देख सकते हैं। आप देखिए, अब थोड़ा सा आपको आगे का अब देखिए, ये जो टीचर हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं, लाठियों से मारा गया है अभी। ये जो शिक्षक हैं या यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें पीटा गया। इवन ऐसा भी सामने आ रही है बात कि एक शिक्षक का हाथ तोड़ दिया गया है पीट करके। ये देखिए, इन लोगों को दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी, क्योंकि जब बच्चों के लिए खाने की जरूरत है ठंडे, बस में बैठा करके ले जाया जा रहे, टीचर लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब देखिए, ये बस का सीन है और यहाँ पे नीतू मैम है और भी सारे शिक्षक हैं। हर लोगों को बस में डिटेन कर लिया गया और फिर दिल्ली की सड़कों पे घुमाया गया। और ये मैथ्स के काफी फेमस शिक्षक है अभिनय शर्मा सर। इनका क्या कहना है पहले ये आपको बताते। एक ईमानदार शिक्षक का हाथ तोड़ा गया, लेकिन साथ ही तोड़ी गई हजारों छात्रों की उम्मीदें। उनका कसूर क्या है? उन्होंने एसएससी में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। मैं पूछना चाहता हूं पार्लियामेंट में बैठे उन तमाम दिग्गजों से, क्या यही है अच्छे दिन? क्या इसी को कहते हैं लोकतंत्र? और अगर इसी को कहते हैं तो युवा बदल देगा ऐसे सिस्टम को। मेरे भाई, हम सब लोग ना डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और आज जो काम विपक्ष का होना चाहिए वे काम देश के शिक्षक कर रहे। शिक्षक पढ़ा भी रहे बच्चे को, साथ साथ में बच्चे के हक के लिए जो गरबरी है उनके लिए लड़ाई भी लड़ रहे। लेकिन जब वो लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उन्हें डंडों से पीटा जाता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि आप ना, मतलब ऐसा क्या मजबूरियां आ जाती हैं सरकार की, एजेंसीज की, कि शिक्षकों को पीटना पड़ जाते? क्या वे एक बार बात करने के भी हकदार नहीं है? अपनी परेशानी को रख नहीं सकते? क्या ये किनकी खामियां हैं, किसे दोष दिया जाए, समझ ही नहीं आता है। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को भी, आप देखें ध्यान से, ये देखिए कैसे ले जाया जा रहा है शिक्षक को। हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये प्रोटेस्ट का सीन है। बच्चों को खदेड़ में मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है, ये देखिए, प्रयोग भी कर रही है। ये आदित्य रंजन सर है मैथ्स वाले, जिन्हें ले जाया जा रहा है।
ये रैंकर्स गुरुकुल के शिक्षक हैं जिन्हें घसीट करके बस में लेकर के जाया जा रहा है। बचाओ, मारो, कभी मारो जितना मारो, मारो, क्या मारो? कब मारा जा रहा है? सर किसको मारा जा रहा है? इनको बढ़ा करके हमने भेजा, हमारे साथ तमीज का हाथ हो रहा है। तुम्हारे साथ कैसे? क्या ऐसे जो है जो शिक्षक यार जो शिक्षक आपको पढ़ा करके फिर आपको जो है ऑफिसर्स बनाते, उन शिक्षकों को अब घसीट करके ले जाते हो। और बातें तो ऐसी ऐसी बोली गई, हम आपको दिखाते हैं कि एक शिक्षक को क्या क्या बोला गया। अभी आपने सुना है विर्जिन शब्द के बारे में, है ना, कि पेपर को हम किसी को टच तक नहीं करने देते। ऐसा शब्द क्या शोभा देता है? तो आइए इस पूरे कहानी को समझते हैं। मेरे भाई, ये वो शिक्षक हैं जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते हैं। वे अपने बच्चों की हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे और बदले में उन्हें क्या मिला? तो उन्हें जो है पिटाई मिली। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कहानी क्या है? एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए के कल्पना के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में यह परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों का केंद्र ज्यादा बन गया। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और तेज कर दी। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे। न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन इस न्याय की मांग के बीच इन्हें लाठियां, गिरफ्तारियां और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। क्या यह विवाद पहली बार है? तो 2025 से पहले 2017 में भी एसएससी के साथ ऐसा विवाद रहा है, लेकिन उस समय आश्वासन दिया गया कि सीबीआई जांच होगी, ये होगा, वो होगा, और वो चीज ठंडा पड़ गया। फिर से ऐसा चीजें देखने को मिल रही कि एक एक सेंटर पे कंटिन्यूअस रोल नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाते। ऐसे कई सारे विवाद है। अब अभिनय शर्मा सर को क्या कहा गया ये सुनिए। अभिनय सर भर के पुलिस ने कह दिया कि मर्द बनो। शिक्षक मींस अभिनय सर जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वालों ने कहा कि वर्दी पहनोगे तो समझ में आएगा। फिर अभिनय सर ने कहना कि वर्दी पहनी थी और उतार दी, तो पुलिस वाले बोलते हैं मर्द होते तो पहने रहते। अब यार वर्दी पहनना मर्दानगी का कौन सा सबूत है पता नहीं, कैसे जवाब देते एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षक को, जिस भारत की हम कल्पना करते कि ये भारत हमारा कल होकर के विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनाने में जो भी शिक्षकों का जितना भी योगदान होता है, क्या वे शिक्षक जिन्हें पढ़ा करके सिलेक्शन दिलाते हैं उन शिक्षकों के साथ ऐसा बातें बोलना, इस तरीके से पेश आना किस हद तक सही है पता नहीं। वैसे लोगों का क्या कहा जाए। ये खान सर है, और खान सर देखिए खान सर का भी क्या कहना है। एक्चुअल में विवाद किधर से शुरू हुआ है, तो पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस काफी जो है सक्षम है इस एग्जाम को करवाने में, और
दूसरा जो प्लेयर है इडीक्यूटी करके है, ठीक है। तो अब ना टाटा कंसल्टेंसी को हटा करके, टीसीएस को हटा करके अब इडीक्यूटी को जो है कि बोला गया है कि आप एग्जाम करवाओ। और ये पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं, इनके ऊपर पहले भी आरोप लगी है। एंड आफ्टर दैट इस एजेंसी को, इस वेंडर को जो है बोला गया कि आप ये करवाओगे। अब विद्यार्थियों की क्या मांग है, 6-7 मांगे हैं, पहले इस मांग को समझाते। पहला कि इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमिका के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए, ये छात्रों की मांग है। दूसरा कि परीक्षा और परिणाम की तारीख तय हो, यूपीएससी की तरह, जैसे यूपीएससी में परीक्षा और परिणाम की तारीख तय होती है, कह रहे कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, इसके लिए भी बिहार में भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें खान सर और काफी सारे नेता लोग हिस्सा लिए थे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक ना रहे। चौथा मांग है परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा नियुक्ति में तेजी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। छठा वेटिंग लिस्ट, चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवां परीक्षा केंद्रों की सुगमता, केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी कि निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हो वे जो है कि रहे। इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो, सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होना जैसी समस्याएं जो है वे खत्म कर दी जाए। और इसमें से कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसे पूरी ना की जा सके, हर एक मांग को पूरी की जा सकती है। और इस बात को पहले एक शिक्षक के माध्यम से अगर आप सुन लेते जो एसएससी की हायर अथॉरिटीज हैं तो क्या फर्क पड़ जाता। फिर अगर हमारे में कहीं पे गलती है तो हम उस गलती को सुधार सके और लोगों को विश्वास दिला सके, तभी शायद हम भारत जैसे इतने बड़े देश को विश्व गुरु की कल्पना कर सकते हैं। हर एक लोगों का योगदान होता है, चाहे वो एक शिक्षक का हो, चाहे वो एक विद्यार्थी का हो, क्योंकि यही विद्यार्थी जब वोट देने का समय आता है उस समय यही युवा लोग जो है कि आपको सरकार तक पहुंचाते हैं, आपको सरकार बनाते। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में से एक हैं हम, और जब हम अपनी बातों को रखने का कोशिश करें तो हम पे लाठी चार्ज कर दिया जाए, हमारे शिक्षकों पे लाठी चार्ज कर दिया जाए, ये कहां तक उचित है। तो मेरे भाई एक बार कोई इसमें कुछ किसी का छोटा बड़ा होने का सवाल नहीं है। एक बार सरकार हो, एजेंसी हो, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप विद्यार्थियों की बात, शिक्षकों की बात को सुने और सुन के उनकी जो परेशानियां हैं, उनके अंदर, उनके मन में जो डर है या उनके जो प्रश्नों का जो सही उत्तर होना चाहिए, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि हाँ ये जो भी कमियां हैं हम इसे दूर करें, क्योंकि यही तो देश के भविष्य हैं। और ये दिन रात अपने लिए, अपने परिवारों के लिए मेहनत करके पढ़ाई करते एक बंद कमरे में, और जब उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तब काफी सारी खामियां निकल करके आती हैं। तो उनके साथ कम से कम ठगा हुआ वाला बिहेवियर तो ना हो, और इस बात को सरकार को आश्वस्त करना चाहिए। और हम सब लोग तब तक इस मुद्दे को उठाते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, या अपनी बातों को कैसे भी करके सरकार तक पहुंचा करके, जिसमें कि माध्यम साफ सुथरा हो, कोई हो हुड़दंग वाला माध्यम ना हो, कि सरकार इस बात को समझे और इसका कुछ जो निष्कर्ष हो सकता है वो निष्कर्ष निकाले। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आज ये उन विद्यार्थियों के साथ हो रहा है
कल को शायद आपके किसी जानने पहचानने आपके साथ वाले के साथ हो, तो क्यों ना इसे जड़ से खत्म किया जाए कि ये चीजें बार बार रिपीट ना हो, है ना। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोग सरकार से ये मांग करें कि जो भी मुद्दा है इस मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जाए और शिक्षक एक आदर्श की तरह रखा जाए, ना कि उनके साथ गलत बिहेवियर, मिसबिहेव, अजीब तरीके से बोलना, पिटाई कर देना, ये चीजें गलत है। हर लोग सम्माननीय है, जितना सम्माननीय माननीय आप हैं उतने सम्माननीय हमारे शिक्षक भी हैं, उतने सम्माननीय हमारे विद्यार्थी भी हैं। तो हर लोगों का सम्मान किया जाए और उनकी बातों को सुना समझा जाए और उचित निष्कर्ष निकाला जाए। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।